हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में गणित के 14 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे जो कि आपके हर एग्जाम्स में, हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखाई देता हूँ। क्वेश्चन कुछ आपके इस प्रकार से हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि इन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो यहाँ पर हम पहली संख्या ज्ञात करेंगे जो कि आपका 3 का मल्टीपल हो और 100 के आगे हो। तो 100 के आगे आपको मिलेगा यहाँ पर 102। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 102, यानी कि 102 जो संख्या है वह 100 से 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है। और इसके बाद आपका 3 का मल्टीपल में ही आएगी, यानी कि 105। ऐसे ही आपकी आएगी 198 तक टोटल संख्याएँ होंगी जो कि आपका 3 का मल्टीपल होगी। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा n का मान, यानी कि यहाँ पर टोटल कितने पद हैं, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने पद हैं। तो टोटल पद जो होंगे वो यहाँ पर होंगे 33। तो 33 इन 102 और 198 के बीच टोटल 33 पद हैं। और यहाँ पर जो a का मान है हमारा, क्योंकि फार्मूला होता है एस एन का, यानी कि सभी संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस का n-1d। यहाँ पर हमें a का मान भी ज्ञात करना है और d का मान भी ज्ञात करना है। तो a का मान यहाँ पर हो जाएगा पहली संख्या। तो पहली संख्या यहाँ पर है 102, तो a का मान हो जाएगा 102। अब हमें सार्वधातुक d ज्ञात करना है। तो d यहाँ पर होगा इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। तो यहाँ पर अंतर है आपका 3 का, तो d का मान भी आ गया 3 और n का मान यहाँ पर आ जाएगा आपका 33। अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में रखकर उन सभी संख्याओं का, यानी कि 102 से लेकर 198 तक की जो कि संख्या 3 का मल्टीपल है, उनका हम यहाँ पर निकाल लेंगे योग। तो यहाँ पर n का मान 33 आया है, तो हम लिखेंगे 33 और अपान में कर लेंगे 2। और यहाँ पर 2 इंटू में a है, तो a का मान यहाँ पर 102 है। तो 102 का गुणा यदि हम 2 में करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 204। इसके बाद प्लस है और n का मान 33 है। 33 में 1 घटेगा तो आएगा आपका 32 और इंटू में है d, तो d है यहाँ पर 3। अब यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर यहाँ पर आ जाएगा आपका 33 अपान में 2 और यहाँ पर है 204 और प्लस में है यहाँ पर 32 गुणा में 3। तो 3 दूना हो जाएगा 6 और 3 त्रिका हो जाएगा 9। अब यहाँ पर हम 96 और 204 को ऐड कर लेंगे। तो 33 अपान में है आपका 2 और गुणा 204 और 96 यहाँ पर हो जाएगा 300। अब यहाँ पर 2 का डिवाइड हम 300 से कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 150। अब 150 की मल्टीप्लाई इस 33 से कर देंगे तो 15 तियाँ 45, रिमाइंडर 4, 15 तियाँ 45, 4 49 और एक आपका 150 वाला 0, यानी कि 4950 जो होगा उन सभी संख्याओं का योग होगा। तो 4950 हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह योग 45 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि 1000 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे 45 से यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो हम करेंगे 1000 में 45 का डिवाइड। तो 45 दूना होगा आपका 90, यहाँ पर बचेगा आपका 10 और फिर एक 0 का उतारा लेंगे, फिर 45 दूना हो जाएगा यहाँ पर 90। अब यहाँ पर बच गया 10 हमारा बच गया शेष फल, यानी कि रिमाइंडर। अब हम इस 1000 में 10 तो हमें पहले से ही बच गया। अब यहाँ पर 1000 में हम और कौन सी संख्या जोड़ दें कि 45 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो 45 में इस शेषफल को हम माइनस कर देंगे। तो 45 में से यदि हम 10 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 35, यानी कि यदि हम 1000 में इस 35 को ऐड कर देंगे तो वह संख्या 45 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 35। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट
क्वेश्चन है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है उसके लिए फार्मूला होता है एन स्क्वायर, जहाँ पर एन जो होता है वो होती है नंबर ऑफ विषम संख्या, यानी कि विषम संख्याओं कितनी है वो होता है एन का मान। तो यहाँ पर है 20, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 20 और यहाँ पर कर देंगे स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 400, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 400, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 251 की पावर 98 प्लस में 21 की पावर 29 माइनस में 106 की पावर 100 प्लस में 705 की पावर 35 और माइनस में 16 की पावर 4 और प्लस में 259 में सरलीकृत के रूप में इकाई का अंक हमें इस क्वेश्चन पर ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक वाली वीडियो जो है वो हमारी यूट्यूब पर पड़ी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, अब जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर सबसे इकाई का अंक है 1, तो 1 की पावर कुछ भी करें तो यहाँ पर हमें 1 ही प्राप्त होता है। फिर है प्लस, फिर है 1, तो 1 की पावर कुछ भी करें तो हमें 1 ही प्राप्त होता है। इसके बाद है यूनिट डिजिट, इस वाले में 6, तो 6 की पावर कुछ भी हो तो हमें यूनिट डिजिट हमें 6 ही मिलता है। तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 6 और प्लस है। इसके बाद 5 है, 5 की पावर कोई भी सी संख्या हो उसका जो इकाई का अंक होता है वो आता है 5, तो 5 लिखेंगे। माइनस फिर 6 है, तो 6 में कोई भी संख्या हो पावर हो उसका इकाई का अंक 6 ही आता है, तो 6 लिखेंगे। और प्लस में यहाँ पर 259, तो 259 में हम इसका इकाई का अंक लेंगे हम 9। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा 2 और 5 2 7 और 9 7 हो जाएगा यहाँ पर 16 और माइनस में आ जाएगा 6 और 6 12। अब 16 में से 12 जाएगा तो आपको मिलेगा 4, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 4, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम इसके ऑप्शन ए को चेक करेंगे। तो ऑप्शन ए जो है यह 161 है। अब हम चेक करेंगे कि 161 के आसपास कौन सा नंबर स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर 169 है जो 13 का स्क्वायर रूट है। अब हम इस 13 की छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से इस 161 को डिवाइड करेंगे, तो 161 जो है वह किसी भी संख्या से नहीं कटता। तो ये हमारे अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर 161 जो है वो यहाँ पर आपका 7 से कट जाता है, क्योंकि 7 दूना 14 होगा, बचेगा 2 और 7 3 21, यानी कि 161 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी में है 221। अब इसके आसपास की जितनी भी आसपास में जो भी स्क्वायर रूट है हम उसको चेक करेंगे। तो आसपास में स्क्वायर रूट है आपका 225, क्योंकि 225 आपका होता है 15 का स्क्वायर रूट। अब 15 के नीचे जितनी भी अभाज्य संख्या है उनसे हम इस 221 को विभाजित करके चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे 13 से, तो 13 का नंबर हो जाएगा 13, बचेगा 9, 13 7 हो जाएगा 91, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी कट जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी में है 373, तो सिर्फ इसके आसपास हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट कौन सा है। तो है यहाँ पर 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर रूट होता है 400। अब 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से इसको डिवाइड करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले इसको डिवाइड करके यहाँ पर 19 से, तो 19 दूना हो जाएगा 38, तो 19 से कम 19 से भी यह नहीं कटेगा। इसके बाद चेक करेंगे इसको 17 से, तो 17 दूना 34 और 3 बचेगा, फिर 17 से भी नहीं कटेगा। 13 से चेक करेंगे तो 13 दूना 26 और यह 13 से भी नहीं कटेगा। इसके बाद इसको 7 से चेक करेंगे तो 7 दूना 14 7 21 7 चौक 28 7 पना 35, बचेगा 2, 7 से भी नहीं कटेगा, यानी कि यही हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि यह किसी भी संख्या से नहीं कटती। सो आई होप कि अभाज्य संख्या निकालना आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 या तो 3 से दोनों से विभक्त हैं, यानी कि वह 2 से संख्या भी कटती है और 3 से। तो हम करेंगे सबसे पहले 3 और 2 का गुणा, तो 3 दूना हो जाएगा 6। अब हमें यहाँ पर 200 को 6 से डिवाइड कर देना है, तो 200 को हम 6 से डिवाइड कर लेंगे, तो 6 त्रिक हो जाएगा 18, बचेगा 2, फिर से 6 त्रिक 18 हो जाएगा, यानी कि टोटल 33 संख्या हैं। रिमाइंडर को हमें ध्यान में नहीं रखना, रिमाइंडर कुछ भी आए यहाँ पर 33 बार गया है, तो हम 33 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 से लेकर 200 के बीच टोटल
33 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हैं। तो 33 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या को जब 221 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 43 मिलता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल ट्रिक है। ट्रिक यह है कि शेषफल से आप 17 को डिवाइड कर दो, तो शेषफल है 43, इसको कर दो डिवाइड 17 से, तो 17 दूना हो जाएगा 34 और यहाँ पर आपका बच जाएगा 13 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर आपका बचेगा 9, 9 4 13 होता है। तो यहाँ पर 9 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2153 की पावर 168 का इकाई अंक क्या होगा। लास्ट में है यूनिट डिजिट 3, तो हम लिखेंगे 3। इसके बाद पावर है 167, इस पावर को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 चौक हो जाएगा 16, बचेगा आपका 7, 4 का नाम 4 बचेगा 3, तो हम इस 3 की पावर कर देंगे 3, यानी कि जो भी रिमाइंडर बचे वही पावर रख देनी है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा 3 का क्यूब, और 27 में है आपका इकाई का अंक यहाँ पर 7, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह से विभाजित करने योग्य है। 24 से अगर कोई संख्या 24 से कटेगी यानी कि वह संख्या आपकी 8 से भी कटेगी और 3 से भी वह संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी। इसके बाद हम इन चारों ऑप्शनों को 3 से डिवाइड कर कर चेक करेंगे कि क्या ये चारों ऑप्शन 3 से डिविजिबल हैं या फिर नहीं। जो संख्या 3 से डिविजिबल होगी वह संख्या 24 से भी पूरी तरह से विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, तो यहाँ पर चेक करेंगे तो 4 और 1 5, 7 5 12 और 4 4 8, यानी कि यह संख्या आपकी 3 से विभाजित नहीं होगी। ऑप्शन बी को चेक करेंगे 8 2 10, 8 18 और 6 5 11, यानी कि ऑप्शन बी भी आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, 4 3 7 और ये 9 7 7 14 6 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद चेक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, 7 5 12 और 5 2 7 8 7 15। हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वह 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि 1 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3 प्लस में 3 की पावर 3, ऐसे ही करके 10 की पावर 3 तक का मान जो है वो है 3025। तो हमें ज्ञात करना है 2 की पावर 3 प्लस का 4 की पावर 3 प्लस का 6 की पावर 3, ऐसे ही कर करके 20 की पावर 3 तक का मान। तो यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 3 प्लस का 4 की पावर 3, तो हम इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 गुणा में 2 की पावर 3 प्लस, अब हम लिखेंगे इस 4 की पावर 3 को 2 इंटू में 2 की पावर 3। इसी प्रकार से हमारा जाएगा यहाँ पर है 20, तो इसको लिखेंगे हम 2 इंटू में 10 की पावर 3। अब हम इन सब में देखें तो 2 की पावर 3 कॉमन है, तो हम इन सब में से 2 की पावर 3 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3 प्लस में ऐसे ही डॉट 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 करके यहाँ पर बचेगा आपका 10 की पावर 3। अब यहाँ पर 1 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3 और इसका 10 की पावर 3 तक का मान यहाँ पर दिया गया है 3025, तो इसका मान हम रख लेंगे 3025 और यहाँ पर इंटू में है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मान होता है 8। अब 8 की मल्टीप्लाई इस 3025 से कर लेंगे, तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40, रिमाइंडर 4, 8 दूनी 16, 4 20 की 0, रिमाइंडर 2, 8 0 0 2, 8 दूना 16, यानी कि 16200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लाई रॉन्ग हो गया है, हम फिर से इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 5 40 की 0, रिमाइंडर 4, 8 दूनी 16, 4 20 की 0, रिमाइंडर 2 और 8 0 0 2 और 8 त्रिक 24, यानी कि 24200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 24200 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 101 102 103 ऐसे ही डॉट डॉट करके 200 तक का योग क्या होगा। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है 200 तक का योग, 101 से लेकर 200 तक का योग।
तो n पदों का जो योगफल का फॉर्मूला होता है वो होता है n+1 और बाई में आता है आपका 2। तो सबसे पहले हम 1 से लेकर 200 तक के पदों का हम यहाँ पर निकालेंगे योगफल। तो 1 से लेकर 200 तक में होते हैं टोटल आपके यहाँ पर 200 पद। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 200 इंटू में आपका आ जाएगा n+1 यानी कि 201 और अपान में कर लेंगे 2। अब यहाँ से आ गया आपका 1 से लेकर 200 तक के पदों का योगफल और उसमें से हम माइनस कर देंगे 1 से लेकर 100 तक के पदों का योगफल। तो 100 तक के पदों का योगफल हो जाएगा आपका 100 इंटू में 101 और अपान में आ जाएगा 2। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 से आपका इसका डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो 2 दहम हो जाएगा, 2 एकनम हो जाएगा 2 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 100। इसके बाद 100 की मल्टीप्लाई 201 से करेंगे तो 201 आ जाएगा और आ जाएगा 00 और माइनस कर देंगे यहाँ पर 2 से काट लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50 और 50 की मल्टीप्लाई 101 से कर देंगे तो 5 एकनम 5 होगा, 500 हो जाएगा और फिर से 5 एकनम 5 हो जाएगा और 50 वाला एक 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको माइनस कर लेंगे तो माइनस करने पर यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करने पर आपका आ जाएगा 0 से 0 जाएगा तो 0 आएगा, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 5 है तो 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5। यहाँ पर भी 10 बना और 10 में से यहाँ पर आपका 0 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 0 तो 0 से 0 जाएगा तो 0 और 20 में से यहाँ पर आपका 5 जाएगा तो आ जाएगा 15 यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 15,050। तो 15,050 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो 476 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 476 का यहाँ पर यदि हम गुणनखंड देखें तो 476 का जो गुणनखंड होता है, 476 का गुणनखंड वो होता है 2 इंटू में आता है आपका 2 इंटू में आता है आपका 7 इंटू में आता है आपका 17। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे जो भी संख्या 476 से कटेगी वह इन सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है सबसे छोटी से छोटी संख्या है। तो छोटी से छोटी संख्या यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी में। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे कि यह संख्या 7 से कट रही है या फिर नहीं। तो हम ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर चेक करेंगे तो 7 एकनम 7 बचेगा 3, 7 चौक 28 बचेगा 2, 7 दूना 14 बचेगा 6 और 7 नए 63। यहाँ पर ऑप्शन सी तो नहीं कट रहा 7 से। इसके बाद छोटी से छोटी संख्या यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लेंगे। तो 7 से काटेंगे तो 7 एकनम 7 बचेगा 3, 7 चौक 28 बचेगा 6, 7 नए 63। अब यहाँ पर बचेगा आपका 4, 7 चंग 42 यानी कि यह संख्या 7 से कटेगी। अब हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि 17 से कटेगी कि नहीं। तो 17 51, 17 चौक 68, 17 पन्ना 85 और 17 छक्का हो जाएगा 102 बचेगा 2, फिर 17 का नाम 17 बचेगा 10, फिर से 17 छक्का 102 और यह संख्या 2 से तो कट ही रही है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसी डेली वीडियो लाते रहते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।